नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड से बचाव हेतु अब तक 15 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया निर्देश, सरकारी एवं निजी लैब कोविड-19 की रिपोर्ट 24 घंटे में करें जारी। और केंद्र सरकार ने 258 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की, जिसमें 25 लाख से अधिक किसानों को पहुंचा लाभ। अब समाचार विस्तार से। भारत में अब तक कोविड के 15 करोड़ 21 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पहले दौर में टीका लगवाने वाले 93 लाख 85 हजार स्वास्थ्यकर्मी और दूसरे दौर का टीका लगवाने वाले 61 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी इनमें शामिल हैं। पहला टीका लगवाने वाले 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा और दूसरा टीका लगवाने वाले 67 लाख से ज्यादा लोग, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता भी इनमें शामिल हैं। वहीं चंडीगढ़ में जारी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 5,385 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। शहर में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। अच्छा फील हो रहा है। देश में इस साल 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20,84,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविन पोर्टल पर तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए 2 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कार्यरत सरकारी और निजी लैब कोविड-19 की रिपोर्ट 24 घंटे में अवश्य दें, ताकि मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और एसजीटी गुरुग्राम में 400 बेड के अस्पताल को भी जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एसजीटी के अस्पताल में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका है। इस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करके इसे शीघ्र चालू करवाया जाए। इसके अलावा रेमडेसिविर के विकल्प के तौर पर टोसिलुइमॉब दवा के इस्तेमाल पर विचार किया जाए, ताकि ये लोगों को आसानी से मिल सके और उनका ध्यान एक ही दवा पर न रहे। श्री विज ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए हिसार व पानीपत में चल रहे अस्पतालों के लिए हरियाणा के ईएसआई अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में कार्यरत चिकित्सकों व पैरामेडिकल की सेवाएं ली जाएं। इसके अलावा संकट की इस घड़ी में आईएमए की सेवाएं लेने पर भी विचार किया जाए। इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें मानदेय और बीमा सुरक्षा भी मुहैया करवाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए सरकार के पास अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, परंतु वे ऑक्सीजन मांग रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास इन अस्पतालों में दाखिल कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी न होने के चलते उन्हें ऑक्सीजन देने में दिक्कत आ रही है। इसलिए निजी अस्पताल संचालक जिला प्रशासन के पास अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 व रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाए और पार्क, जिम, बार जैसे सार्वजनिक स्थानों को बंद करवाया जाए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शहर में कल शाम से कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है, जिसे प्रशासन ने रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाने का फैसला लिया है। कर्फ्यू के चलते शाम 5 बजे से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी थी। पहले दिन पुलिस ने सड़क पर निकलकर सभी को घर जल्दी जाने की हिदायत दी। इस बीच एसेंशियल सर्विसेज पर किसी प्रकार से रोक नहीं थी। शहर में रोजाना शाम 6 बजे से कर्फ्यू लग रहा है, इसलिए प्रशासन ने अब संपर्क केंद्रों के समय में भी बदलाव किया है और अपने आदेश में कहा है कि अब रोजाना शाम 4 बजे शहर के सभी संपर्क सेंटर बंद हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 45 वर्ष से आयु के ऊपर के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीके लगवाए गए। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि हमें कोरोना को हराने के लिए इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। सभी लोग जल्द से जल्द कोरोना से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। कुछ लोगों के मन के अंदर
कुछ वहम है, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपने वहम को दूर करें और डोंट हेजिटेट, लेट्स वैक्सीनेट। हमने ये एक टैगलाइन रखी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने सेक्टर कोरोना मुक्त और वैक्सीनेशन युक्त हमें अपने सेक्टर को बनाना चाहिए। सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे बढ़ के इस ड्राइव में हिस्सा लें और कोई भी व्यक्ति इससे अछूता न रह जाए। तभी हम सब लोग निकलेंगे, तभी इस देश को हम कोरोना मुक्त कर पाएंगे। वहीं टीका लगवाने वाले लोगों ने भी अपील की कि जिस प्रकार से हमने टीका लगवाया है उसी तरह से सभी को टीका लगवाना चाहिए और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई परेशानी नहीं होती इसको लगाने से। आप भी आगे आएं और इसे लगाएं और जनता को प्रोत्साहित करें। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के द्वारा अलग अलग स्थानों पर वैक्सीनेशन कराए गए, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया था। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण 4 धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि चारों धामों के लिए वेब पोर्टल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और पुजारी पहले की तरह ही विधि विधान से पूजा संपन्न कराएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पोर्टल अगले महीने खुलेंगे। चालू रबी मौसम में राज्यों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 258 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इससे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों के 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 715 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई थी और इस हेतु 1 करोड़ 7 लाख से अधिक किसानों को 1,35,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पंजाब में गेहूं की खरीद के 20वें दिन लगभग 4,36,000 टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों ने लगभग 4,35,000 टन और आढ़तियों ने 66,000 टन गेहूं की खरीद की। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में पनग्रेन की तरफ से लगभग 94,000 टन, मार्कफेड की तरफ से 93,000 टन और पनसब की तरफ से लगभग 1,02,000 टन गेहूं खरीदी गई। पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग निगम ने लगभग 67,500 टन गेहूं खरीदा है। केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई ने 56,500 टन से अधिक गेहूं अब तक खरीदा है। गांव कोटली अबलू के किसान गुरप्रीत सिंह ने बताया है कि एफसीआई द्वारा बढ़िया ढंग से खरीद की जा रही है तथा फसल का भुगतान भी साथ साथ हो रहा है, जिससे वो खुश है। एफसीआई ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ है। हरियाणा तथा चंडीगढ़ की अनाज मंडी में भी गेहूं की खरीद का कार्य जारी है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह
अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर। नमस्कार।